हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 13 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। द एपिसोड 13 के स्टार्ट में ईथन इजुकू से कहता है कि ये समय है एक स्कूल बस के अपीयर होने का जो कि खोए बच्चों की दोस्त है। देन ईथन इजुकू को उसके फाइटिंग जेट को पकड़ने का कहता है। तभी इजुकू ईथन के एयरक्राफ्ट को अपनी ब्लैक विप कॉर्क से पकड़ लेता है और डेकू ईथन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। तो ईथन इजुकू से कहता है कि उसकी ड्यूटी यूए हाई को स्काई में एयरक्राफ्ट से प्रोटेक्ट करने की थी। तभी इजुकू ईथन को सॉरी बोलता है। तो ईथन कहता है कि वो सभी इजुकू पर भरोसा कर रहे हैं और वो लोग भी अपनी कंट्री के ऑर्डर्स को इग्नोर करके जापान की फाइट में हेल्प कर रहे हैं। और क्या इजुकू जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सिस्टर कैसी को तुम पर भरोसा है और अगर इजुकू ने ऑल माइट की पावर को इनहेरिट करा है तो इजुकू उनके एयरक्राफ्ट्स को यूज करके आगे जाए और इजुकू जाकर उस हिस्ट्री के वर्स्ट विलन को डिफीट कर दे। फिर इजुकू ईथन को हाँ बोलता है और इजुकू ब्लैक विप कॉर्क से एक एक एयरक्राफ्ट को पकड़ कर आगे बढ़ता है। उस टाइम पर मिरियो शिगाराकी का ध्यान अपनी तरफ करता है, उसे पीछी कीन देकर। तभी इजुकू यूए हाई तक पहुंच जाता है और शिगाराकी सोचता है कि इजुकू मिडोरिया यहाँ पर आ गया है। तो इजुकू ब्लैक विप और फाजीन कॉर्क से शिगाराकी को किक करता है। तभी मिरियो स्माइल करता है। देन शिगाराकी सोचता है कि क्या इजुकू पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये ग्लोइंग एनर्जी ब्रूस की है और शिगाराकी दूर जाकर गिरता है। तभी मिस्टर आइजावा मेंडेले से बैरियर को दोबारा लगाने का कहता है। तो शिगाराकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर से टकराता है और बैरियर को हैंडल करने वाला पर्सन कहता है कि अब मिडोरिया यहाँ पर आ गया है। फिर इजुकू मिरियो से लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और क्या बाकी सभी सही हैं? तभी इजुकू बाकुगो की कंडीशन देखता है और इजुकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और इजुकू को बाकी सभी हीरोज की भी इंजर्ड कंडीशन को देखकर बहुत बुरा लगता है। तो शिगाराकी कहता है कि क्या अब डेकू लेट होने के लिए एक्सक्यूज देगा और टोगा ने इजुकू को इस बैटलफील्ड से दूर रखा था और वो ये क्यों नहीं बोलता है कि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था और उसने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। और इजुकू दूसरे लोगों की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अवॉइड क्यों नहीं कर देता है। देन इजुकू की कॉर्क्स बाकुगो की कंडीशन को देखकर अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तभी शिगाराकी सोचता है कि जब इजुकू मैड हो जाता है तो उसके मूवमेंट्स बहुत ही सिंपल और प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और अब वो इजुकू की स्पाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा अपने काउंटर अटैक से और अब इजुकू उसकी तरफ आए। फिर शिगाराकी बोलता है कि क्या इजुकू को उसका गिफ्ट पसंद आया। तभी मिरियो इजुकू को शांत रहने का कहता है। तो शिगाराकी सोचता है कि मिरियो दोबारा उसके रास्ते में आ गया है। देन मिरियो इजुकू से कहता है कि इजुकू खुद को माफ नहीं कर पा रहा है और वो भी इस फीलिंग को जानता है, पर विलन्स डेकू को ऐसा फील करवाना चाहते हैं और यहाँ पर सभी सही हैं और अमाजिकी और अदर हीरोज अब भी सांस ले रहे हैं और एज शॉट बाकुगो की लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहा है और एज शॉट जरूर इसमें कामयाब होगा। और इसी बात को एज्यूम करके सभी हीरोज शिगाराकी से फाइट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक एक भी हीरो को नहीं खोया है और उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है। तभी शिगाराकी कहता है कि जब हीरो इस तरह से लिप सर्विस करते हैं तो वो रियलिटी से भाग रहे होते हैं। तो मिरियो कहता है कि वो हीरोज हैं और अगर हीरोज इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे तो फिर कौन आइडियल्स को रियलिटी बनाएगा। फिर इजुकू ऑल माइट की बात याद करता है जिसमें ऑल माइट कहता है कि लिप सर्विस सही है और वो हीरोज ही अपनी लाइफ को रिस्क करके लिप सर्विस को रियलिटी बना रहे हैं। और इजुकू ईथन की बात याद करता है जिसमें वो उसकी और उसकी सिस्टर कैसी की होप को इजुकू पर रखता है। तभी फिफ्थ विल्डर बैंजो बोलता है कि एंग्री होना सही है क्योंकि एंगर पावर का सोर्स है, इसीलिए डेकू को अपने एंगर को केयरफुली कंट्रोल करना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है कि डेकू को अपने हार्ट को कंट्रोल करना होगा। तो इजुकू अपनी सभी कॉर्क्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और डेकू लेमिलियन को सॉरी बोलता है। तो मिरियो कहता है कि वो हीरो इस बैटल को जीतने के बाद अपोलोजाइज कर सकता है। देन इजुकू ऑल फॉर वन से पूछता है कि क्या शिगाराकी अब भी उसके अंदर है। तो शिगाराकी कहता है कि वो सोच ही रहा था कि इजुकू क्या कहेगा और टोमुरा शिगाराकी नाम का पर्सन अब यहाँ पर नहीं है और ऑल फॉर वन और टोमुरा दोनों मिलकर अब कंप्लीटली वन बन चुके हैं। पर क्योंकि ऑल फॉर वन ज्यादा टाइम से अलाइव है इसीलिए ऑल फॉर वन यहाँ पर इंचार्ज है और वो नहीं जानता है कि इजुकू क्या सोच रहा है
पर वो ये सोचने की गलती ना करे कि वो सब कुछ को अपने आइडियल्स जैसा बना देगा। तभी मिरियो कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि ऑल फॉर वन और शिगाराकी दोनों कम्प्लीटली एक हो गए हैं। और जब पहले उसने शिगाराकी को इनसेंसिटिव वर्ड्स बोले थे जिसमें मिरियो ने शिगाराकी से कहा था कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तभी शिगाराकी ने कहा था कि उसके भी फ्रेंड्स हैं, उनका नाम मिकू, टोमो और मोन है। और तब शिगाराकी बहुत एंग्री और डिस्ट्रेस्ड हो गया था और शिगाराकी उस समय पर एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और उसे नहीं लगता है कि ऑल फॉर वन और टोमुरा पूरी तरह से मिलकर एक हो गए हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जितना शिगाराकी को हीरोज के हिट से डैमेज हो रहा है उतना ही अनस्टेबल शिगाराकी होता जा रहा है। फिर सेवेंथ विल्डर शिमुरा इजुकू से कहती है कि अभी भी टोमुरा वहां पर है। तभी शिगाराकी जंप करता है जिससे यूए कोफिन नीचे की तरफ जाने लगता है और मिस्टर आइजावा मोनुमा से शिगाराकी को देखते रहने का कहते हैं। तो शिगाराकी कहता है कि उसे इजुकू से कोई मतलब नहीं है और वो अपने छोटे भाई को वापस लेकर रहेगा। देन शिगाराकी डेकू को पंच करता है जिसे डेकू रोक लेता है। तभी डेकू कहता है कि शिगाराकी भी ये ना सोचे कि वो सब कुछ को अपने आइडियल्स जैसा बना देगा और डेकू ब्लैक विप से शिगाराकी के हाथ को पकड़कर अपने अंदर की फाजिन कॉर्क की स्टोर एनर्जी से एक बूस्टेड बाइंडिंग कॉम्बो बनाता है जो कि ब्लैक चेन होती है। तो शिगाराकी कहता है कि ये मैटर नहीं करता है कि ये बूस्टेड है या नहीं और इजुकू उस पर सेम चीज को 2 बार यूज नहीं कर सकता है। तभी इजुकू ब्लैक विप कॉर्क को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर सेकंड विल्डर कूडो इजुकू से कहता है कि एक बार वो उसकी कॉर्क को यूज कर लेगा तो वो ये कॉर्क दोबारा यूज नहीं कर पाएगा और अगर इजुकू ने शिगाराकी को अगले 5 मिनट्स में नहीं हराया तो उनका वर्ल्ड हार जाएगा। तो डेकू कहता है कि वो इसे इस बार हमेशा के लिए एंड कर देगा। तभी डेकू सेकंड विल्डर की ट्रांसमिशन कॉर्क का यूज करता है और डेकू पलक झपकते ही शिगाराकी के सामने आकर उसे पंच करता है। देन डेकू सेकंड गियर, थर्ड गियर और टॉप गियर से शिगाराकी को पंच करता है। तभी शिगाराकी ब्लड वॉमिट करता है और मिरियो कहता है कि डेकू के अटैक्स का साउंड हिट होने के बाद आ रहा है। तो शिगाराकी सोचता है कि इजुकू ने उसके साथ क्या कर दिया है और अब इजुकू कहां पर है और ये पावर पहले की इजुकू की उस ग्लोइंग एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है और इजुकू अब बहुत फास्ट हो गया है और कहीं इजुकू के पास वो मेटा एबिलिटी तो नहीं जो कि उन चीजों की स्पीड को चेंज कर देती है जिसे इजुकू टच करता है। फिर डेकू गियर शिफ्ट कॉर्क का यूज खुद पर करता है। तो कूडो ऑल फॉर वन से कहता है कि उसकी कॉर्क अब पहले से अलग है और अभी इजुकू मिडोरिया 120% पावर पर है। तभी डेकू शिगाराकी पर डेट्रॉइड स्मैश करता है और योइची ऑल फॉर वन से कहता है कि ब्रदर आज वो इसे एंड कर देंगे। तो ऑल फॉर वन अपने पास्ट को याद करता है जिसमें वो कूडो से कहता है कि उसकी कॉर्क उन चीजों की स्पीड को चेंज करती है जिसे वो टच करता है और ये कॉर्क सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स पर ही वर्क करती है। देन कूडो ऑल फॉर वन पर एक ब्लेड से अटैक करता है पर ऑल फॉर वन कूडो के अटैक को रोक लेता है और उसकी कूडो के साथ फाइट उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं था और कूडो की पावर पहले एक इनसिग्निफिकेंट बीटल की पावर के जैसी थी और ये पावर बहुत इनसिग्निफिकेंट थी। तभी प्रेजेंट में ऑल फॉर वन कहता है कि वो इन लोगों को क्यों देख पा रहा है। तो डेकू शिगाराकी को पंच करके ग्राउंड पर ले आता है जिससे पूरा यूए कोफिन हिलने लग जाता है। फिर मिस्टर आइजावा कहते हैं कि मिडोरिया ये गियर शिफ्ट कॉर्क है और अदर सक्सेसर्स की मेटा एबिलिटी की तरह ये कॉर्क भी वन फॉर ऑल के ग्रो होने की वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और गियर शिफ्ट कॉर्क जो ओरिजिनली सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर ही वर्क कर रही थी अब ये कॉर्क एक्सपेंड होकर सेल्स पर भी वर्क कर सकती है और जो प्योर पावर वन फॉर ऑल में स्टोर्ड है और जब ये दोनों पावर्स कंबाइन होती हैं तो इजुकू का फिस्ट वर्ल्ड को भी बदल सकता है। तभी डेकू शिगाराकी पर दोबारा डेट्रॉइड स्मैश करता है। तो शिगाराकी सोचता है कि इजुकू का ये पंच पहले जितना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि इजुकू ने अपने इस पंच में अपनी ग्लोइंग एनर्जी फाजिन का यूज नहीं करा है और भले ही वो इजुकू के पंचेस को परसीव ना करे पर वो इजुकू के अटैक की ट्रेजेक्टरी से उसके अटैक का एंगल और टाइम का पता लगा सकता है। देन डेकू शिगाराकी पर अटैक करने आता है और शिगाराकी सोचता है कि इजुकू अब यहाँ पर होगा और शिगाराकी वहाँ पर पंच करता है पर डेकू लो गियर का यूज करता है। तभी कूडो बोलता है कि गियर शिफ्ट कॉर्क की स्पीड का चेंज इनर्शिया पर डिपेंड नहीं करता है और ऑल फॉर वन को ये बात जान लेनी चाहिए। तो डेकू हाई गियर में शिफ्ट होता है। फिर शिगाराकी इजुकू पर अटैक करने आता है तो डेकू 6th की स्मोक स्क्रीन कॉर्क का यूज करता है। तभी शिगाराकी स्मोक से ऊपर चला जाता है और शिगाराकी को डेकू उसके ऊपर दिखता है। देन डेकू सोचता है कि अगर शिगाराकी उसके मोमेंट्स की टाइमिंग को
को देख रहा है तो वो डेंजर सेंस का यूज करेगा जिससे वो शिगाराकी की लोकेशन को पता लगा सके और वो स्मोक स्क्रीन से शिगाराकी के विजन को ब्लॉक कर देगा। फिर वो फ्लोट कॉर्क से जल्दी ऊपर चला जाएगा और वो शिगाराकी को ब्लैक विप से पकड़ लेगा जब शिगाराकी उसकी तरफ नहीं देख रहा होगा और वो अपनी सभी कॉर्क्स का यूज करके शिगाराकी पर अटैक करेगा। देन वो फाजिन कॉर्क का यूज करेगा जो कि उसके पहले के मूवमेंट्स और एक्शन से स्टोर्ड हुई है और डेकू दोबारा से गियर शिफ्ट ओवर ड्राइव का यूज करेगा और वो इस बार सब कुछ यूज करेगा जो भी उसके पास है। उसके बाद ऑल माइट कहता है कि इजुकू वन फॉर ऑल को कंप्लीट करेगा। तभी कूडो इजुकू से कहता है कि डेकू को मेटा एबिलिटीज पर अपना अटेंशन नहीं रखना चाहिए और इजुकू क्या यूज कर रहा है और इजुकू को क्या दिया गया है और इजुकू इसे किसके लिए यूज कर रहा है और इस स्ट्रॉन्ग विल के अंदर ही पावर है, इसीलिए लोग इन्हें कॉर्क्स कहते हैं। तो इजुकू ऑल फॉर वन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और डेकू कहता है कि वो ऑल फॉर वन को और किसी पर्सन को हर्ट नहीं करने देगा। तभी मीरियो मीर को नजीरे और आमाजीकी को एक सेफ प्लेस पर ले आता है और बेस्ट जीनिस्ट और एज शॉट बाकुगो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर शिगाराकी डेकू को पंच करता है और डेकू भी शिगाराकी के पंच को पंच करता है। तभी अदर हीरोज इजुकू की पावर को देख रहे होते हैं। देन डेकू शिगाराकी के पंच को डिस्ट्रॉय करके उसके पेट को हिट करता है। तभी योइची इजुकू से कहता है कि वो और ऑल फॉर वन एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और योइची अपने ब्रदर को देख सकता है। तो इजुकू मीरियो की बात याद करता है जिसमें मीरियो कहता है कि उसे नहीं लगता है कि ऑल फॉर वन और टोमोरा एक दूसरे से मिलकर कंप्लीटली वन हो गए हैं। फिर योइची कहता है कि जो उस गोल आंखों वाले यंग मैन ने कहा था वो बात सही है और अब तक की ये फाइट और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इस पॉइंट तक आने में हुए हैं वो सब कुछ ऑल फॉर वन और टोमोरा की यूनियन के बैलेंस को शेक कर रहे हैं। तभी कूडो इजुकू से कहता है कि ये अब शुरुआत है और उसे नहीं भूलना चाहिए कि जो शिमूरा ने उससे कहा था। तो पास्ट में शिमूरा इजुकू से कहती है कि अगर कोई ऐसा पर्सन हेल्प मांग रहा हो जो कि क्राइम्स से नहीं बच सकता हो तो क्या इजुकू में ये रिजॉल्व है कि वो ऐसे पर्सन को रोक सके भले ही उसे ऐसे पर्सन को किल ही क्यों ना करना पड़े। फिर इजुकू कहता है कि हो सकता है कि ऐसे पर्सन को रोकने का एक ही रास्ता हो जिसमें उसे किल करना पड़े, पर वो अभी तक नहीं जानता है कि वो ऐसे पर्सन के साथ क्या करेगा, लेकिन वो उस किड को सेव करना चाहता है। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है कि शिगाराकी को अपनी खुद की विल को नहीं भूलना चाहिए और वो अभी डिफीट नहीं हो सकता है। तो शिगाराकी कहता है कि वो सब कुछ यूज करे जो उसके पास है और कॉर्क्स, और क्या ऑल फॉर वन उसके साथ मजाक कर रहा है और उसने अभी तक एक भी कॉर्क यूज नहीं करी है और उसने अभी तक उसे इस बॉडी की ट्रू पावर नहीं दिखाई है और ये इरेजर हेड और उस किड की गलती है और ये इस कॉफिन की गलती है और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स इस पॉइंट तक उन्हें लेकर आए हैं। तभी शिगाराकी अपने वुंड को स्किन से भर लेता है। तो मिस्टर आइजावा कहते हैं कि शिगाराकी में अभी भी कुछ बचा रहा है और शिगाराकी गिव अप नहीं करता है। फिर ऑल फॉर वन अपने डियर ब्रदर योइची से बोलता है कि अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स इस बैटल में विक्टोरियस और लूजर को डिसाइड करने वाले हैं तो उसके पास अब भी जीतने का एक चांस है। सो गाइस, यहाँ पर माई हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 13 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।